हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो क्लास 9th के सभी स्टूडेंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस नए वीडियो में हम क्लास 9th मैथ का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है बहुपद, उसका प्रश्नावली नंबर 2.2 का प्रश्न संख्या हम चौथे को सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरा सवाल बताने का तरीका रहेगा वो हर किसी से अलग रहेगा। आपको हर एक स्टेप आपको समझाया जाएगा और उसमें आपको बताया जाएगा कि ये स्टेप के बाद ये आया है, ये कैसे आया है। आपको हर एक चीज़ बताया जाएगा और आपको एकदम सरल शब्दों में बताया जाएगा, जिससे आपके दिमाग में वो पूरी सवाल छप जाए। तो आइए अब हम बिना देर किए उस सवाल पर चलते हैं। क्लास 9th मैथ का जो हमारे पास चैप्टर नंबर दूसरा है बहुपद, उसका प्रश्नावली नंबर 2.2 का प्रश्न संख्या हम चौथे को सॉल्व करेंगे। देखिए प्रश्न संख्या हमारा चौथा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो हमारे पास सवाल दिए गए हैं, ये कितने सवाल है, टोटल 7 सवाल है। इन 7 सवालों का हमें इस मतलब ये जो बहुपद हमारे पास ये दिए गए हैं वो इसका हमें क्या करना है, शून्य निकालना है। मतलब शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने का मतलब क्या है, x का मान हमें निकालना है। तो कैसे हम ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले नंबर सवाल को हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। देखिए हमारे पास पहला नंबर सवाल है px है और इक्वल टू में क्या दिया है, x प्लस का 5 दे दिया है और हमें इसका अब शून्य ज्ञात करना है। तो px हमारे पास ये बहुपद है, तो इस बहुपद के हम क्या करेंगे, इक्वल टू में 0 लगा देंगे। मतलब जैसे x प्लस 5 और हमें इसी ने बहुपद का शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य ज्ञात करना है तो इसके इक्वल टू में हम ऐसे 0 लगा देंगे। क्लियर है। मैं आशा करता हूँ कि इतना आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास ये जो x है तो x एज इट इज रहने देते हैं। अब उसके बाद ये जो 5 हमारे पास है, इस 5 को इक्वल टू के इधर भेज देंगे। तो इधर हमारे पास क्या है, 5 जो है हमारे पास प्लस में है, जब इक्वल टू के इधर आता है तो माइनस का 5 बन जाता है। कोई भी संख्या यदि इक्वल टू के उधर माइनस में हो या प्लस में हो और इक्वल टू के इधर जब आती है तो जो भी चिन्ह रहता है वो बदल जाता है। जैसे ये हमारे पास 5 था, प्लस का 5 था, इक्वल टू किधर है, लेकिन इक्वल टू के जस्ट इधर आया तो माइनस का चिन्ह बदल जाता है, तो इसीलिए माइनस का 5 हो गया। तो ये हमारे पास x का मान निकल गए। मतलब जो हमारे पास पहले वाले इसका बहुपद का शून्य, इस बहुपद का शून्य कितने हो जाएंगे, तो माइनस का 5 हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर यहाँ तक। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी पूरी बात। अब हम दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं। तो सेम टू सेम इसी प्रकार है दूसरा नंबर भी सवाल। देखिए दूसरा नंबर सवाल है px इक्वल टू में क्या दिया है, x माइनस का 5 दे दिया है। तो इसका भी हमें शून्य ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, ये x माइनस 5 और बराबर में क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करना है तो इसके बराबर में 0 लगा दिया। तो अब हमारे पास x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर सेम इसके उल्टा दे दिया, यहाँ इधर हमारे पास माइनस का 5 दिया है। अब हम इक्वल टू के इधर भेजेंगे ना, तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। तो प्लस का हमारे पास 5 आ गया। क्लियर यहाँ तक। तो हमारा दूसरा नंबर भी सवाल सॉल्व हो गया। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर की। देखिए हमारे पास तीसरा नंबर सवाल हमारे पास क्या दिया है, तीसरा नंबर है px बराबर क्या दिया है, 2x प्लस का 5 दे दिया है। तो हमें इसका शून्य ज्ञात करना है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस का 5 और इक्वल टू में क्या कर देंगे, 0 हमने लगा दिया। अब हमारे पास ये x है तो x तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। अब देखिए इक्वल टू यहाँ पे लगा देते हैं। ये 5 जो हमारे पास प्लस का 5 है, इक्वल टू किधर आएगा तो क्या जाएगा, माइनस का 5 बन जाएगा। अब ये देखिए, अब ये हमारे पास 2 बच रहा है। 2 हमारे पास इधर क्या है, तो x के गुणा में है। जब गुणा वाला चिन्ह जब भी अब गुणा में है तो इसको हम इक्वल टू के इधर भी भेज देते हैं। तो जब इधर भेजेंगे तो हमारे पास ये बटा में भाग में चला जाता है। तो ये हमारे पास 2 हो गया। क्लियर यहाँ तक। नहीं समझ में आया तो मैं फिर से समझाता हूँ। देखिए जब भी कोई भी 2 संख्या रहती है और गुणा में रहती है तो इक्वल टू एक संख्या इक्वल टू के इधर आती है तो हमेशा गुणा में रहेगा तो भाग में आ जाएगा, यदि भाग में रहेगा तो गुणा में हो जाएगा। तो ये गुणा में था, x के गुणा में था 2, तो 2 हमने इक्वल टू के इधर भेजा तो भाग में आ गया। ये हमारा हो गया। तो इसका हमारे पास शून्य क्या हो गया, माइनस का 5/2 आ गया और ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है यहाँ तक। मैं आशा करता हूँ कि आपको 3 सवाल मैंने बता दिया। तीनों सवाल आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। यदि अच्छे तरीके से समझ में आई है तो मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। आइए अब हम चलते हैं इसके चौथे नंबर सवाल पर। तो देखिए चौथा नंबर हमारा सवाल है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ चौथा नंबर सवाल, px बराबर क्या दिया है, px बराबर 3x माइनस का 2, 3x माइनस का 2 दे दिया है। इसका भी इस बहुपद का शून्य ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, 3x माइनस का 2 इक्वल टू में 0 लगा देंगे। तो ये हमारे पास x बराबर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए माइनस का 2 है, इक्वल टू के इधर आएगा तो 2 बच जाएगा। ये 3 जो हमारे पास है x के गुणा में है और गुणा वाले संख्या जब भी इक्वल टू के इधर आती है तो भाग में हो जाती है, तो ये भाग में आ गया। तो हमारे पास x का मान कितना आ गया, 2/3 आ गया। यही हमारा आंसर हो गया।
क्लियर यहाँ तक। अब हम चलते हैं इसके 5वें नंबर सवाल पर। तो देखिए 5वां नंबर सवाल हमारे पास है पी एक्स इजकल टू क्या है दिया है 3x दे दिया है। तब हमें इसका शून्य ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा 3x इजकल टू में क्या हो जाएगा 0। इसमें इसके इजकल टू में 0 लगा दिया। अब हम इस x को यहाँ पर लिख ले रहे हैं और ये जो हमारे पास 0 है तो 0 लगा दिया। और ये जो हमारे पास 3 जो है इजकल टू किधर आएगा, तो गुणा में है तो भाग में हो जाएगा, तो ये हमारे पास भाग में हो गया। तो ये x बराबर क्या मिल गया, 3 से 0 में भाग करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास x बराबर 0 आ गया। ये हमारा इसका 0 इसका शून्यक हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। अब हम इसका 6वां नंबर सवाल को देखते हैं। तो देखिए 6वां नंबर हमारे पास सवाल है पी एक्स इजकल टू में क्या है ए एक्स और ए नॉट इजकल टू 0। ए नॉट इजकल टू 0 मतलब ए का मान हम कभी भी 0 नहीं ले सकते हैं और कोई भी संख्या ले देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास ए एक्स है तो ए एक्स हो जाएगा और इजकल टू में 0 लगा दिया। तो एक्स बराबर क्या मिलेगा हमको 0/a मिल जाएगा। ए को हमने 0 था तो 0 लिख दिया, ए गुणा में है इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो इतना लिख दिया। अब हमारे पास x बराबर क्या हो जाएगा, इसमें भाग देंगे तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा। हमारे पास x का मान कितना आ गया 0 आ गया। क्लियर यहाँ तक। मैं आशा करता हूँ कि ये भी सवाल समझ में आ गई होगी। अब हम इसकी बात करते हैं 7वें नंबर सवाल की। तो यहाँ पर मैं 7वां नंबर सवाल लिख देता हूँ। 7वां नंबर सवाल हमारे पास है पी एक्स इजकल टू में क्या दिया है सी एक्स प्लस का डी दिया है। उसके बाद c बराबर हमको c नॉट इजकल टू, इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो हमारे पास इस बराबर का चिन्ह रहता है इसको ऐसे काट देते हैं, इसको नॉट इजकल टू बोलते हैं। नॉट इजकल टू 0 और c और d हमारे पास क्या है वास्तविक संख्या। ये हमें क्वेश्चन में दे दिया है वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। और c का मतलब हम c और d का कोई भी मान ले सकते हैं, लेकिन c में बस हम 0 का मान नहीं लेंगे क्योंकि 0 भी वास्तविक संख्या आता है। लेकिन हमें क्वेश्चन में पहले ही कह दिया कि 0 हम c का मान कभी भी 0 नहीं लेंगे। तो आइए अब हम 5वें नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। तो इसका भी शून्य ज्ञात करना है। तो इसका शून्य ज्ञात करेंगे तो सी एक्स है तो सी एक्स प्लस में डी है तो डी हो गया। शून्य ज्ञात करना है तो इसके बराबर में 0 लगा दिया। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा x है तो x लिख दिया और ये हमारे पास d जो है इधर प्लस में है, इक्वल टू किधर आएगा तो माइनस का d हो जाएगा। और ये जो हमारे पास c गुणा में है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो ये हमारे पास माइनस का d/c हमारे पास इसके शून्यक हो गए। क्लियर है यहाँ तक। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको पूरी बात समझ में आई होगी। कोई भी सवाल आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट में कर मुझे बता दीजिए कि सर ये प्रॉब्लम है, मैं उसका ज़रूर सोल्यूशन निकालूंगा। और वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में एक बार ज़रूर बताइएगा। और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।